एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ये लेसन के जो ऑथर है, राइटर है, वो आर के नारायण है। An astrologer's day, punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, notebook, a bundle of Palmyra writings. अभी जो ये एस्ट्रोलॉजर था वो क्या करता था, हर दिन रोज़ की तरह अपना बैग लेके जाता था और बैग में उसके क्या होते थे, प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स होते थे। प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स का मतलब है जो भी चीज़ें उसके काम के लिए यूज़ में होती थी वो चीज़ें, जिसमें कौन सी चीज़ें होती थी, डजन कावरी शेल्स होते थे, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, एक क्लॉथ रहता था स्क्वायर, जिसका जो स्क्वायर में होता था, जिसका शेप स्क्वायर था, विथ ऑब्सकर माइस्टिक चार्ट। ऑब्सकर माइस्टिक चार्ट का मतलब है कि ऐसे चार्ट्स जो आम इंसान को समझ में नहीं आते। एक नोटबुक होता था और ऐसे काइंड ऑफ पाम, अपनी हथेली थी उस तरीके के हाथ इमेजेस होते थे जिसमें लिखा हुआ होता था, काइंड ऑफ पाम। Palmyra writings. For his forehead was resplendent with sagged ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of continual searching look of customers. वो इस तरीके से देखता था, उसके जैसे कि उसका चेहरा था, वो अपने फोरहेड पे, माथे पे राख लगाता था और कुमकुम लगाता था, और उसकी आंखें इतनी स्पार्कल करती थी कि वो हमेशा किसके सर्च में रहता था, ऑलवेज ही यूज टू बी इन अ सर्च ऑफ कस्टमर्स, मीन्स वो हमेशा कस्टमर के सर्च में रहता था, कस्टमर को ढूंढते रहता था कि कोई ना कोई कस्टमर उसके पास आए। बट which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted। लेकिन उसके क्यों वो ये सब चीज़ें करता था, उसके माथे पे राख लगाता था, वर्मिलॉन का मतलब क्या है, कुमकुम लगाना। क्यों लगाता था? ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, एज वेल एज लोग उस पर, जो उसके सिंपल क्लाइंट्स होते थे, भोले भाले जो लोग होते थे जो उसके पास जाते थे, वो उस पर विश्वास करें। The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheek। अभी द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली एनहांस्ड का मतलब इंक्रीज। अभी उसके आँखों की जो चमक थी वो और तेज़ हो रही थी। किस वजह से? उसने जिस तरीके से अपने माथे पे राख लगाई थी और कुमकुम लगाया हुआ था, और उसके जो डार्क विस्कर्स का यहाँ पे मतलब क्या है, जो उसकी दाढ़ी मूछ थी, वो दोनों राख और उसकी मूछों के बीच में उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी। टू क्राउन द इफेक्ट ही वोन द सैफरन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। पीपल वेर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीस आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और ढालिया स्टॉक्स। लोग उसकी तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट होते थे। अभी देखो उसने क्या किया था, टर्बन लगाया हुआ था। टर्बन मीन्स जो हमारे सर पे हम लगाते हैं फेटे जैसा, उस तरीके से वो क्या करता था, अपने सर को बांध लेता था। विच कलर से? विद द हेल्प ऑफ टर्बन, एक दुपट्टे से, जो किस कलर का होता था, सैफरॉन कलर का होता था। और ये सैफरॉन कलर की जो स्कीम है, थीम है, वो क्या है, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं सैफरॉन कलर की तरफ, और ये कभी फेल नहीं होती है थीम। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज वर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस एंड ढालिया स्टॉक्स। पीपल उसकी तरफ किस तरीके से अट्रैक्ट होते थे, जिस तरीके से एक अगर मधुमक्खी देखोगे या बटरफ्लाइज, जिस तरीके से वो क्या करती है, अपने फूलों के पास जाती है, उस तरीके से ये लोग भी उसके पास, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे। ही सैट अंडर द बाउस of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park। ये जो टाउन हॉल पार्क, he sat under the boughs of spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park। It was remarkable place in many ways। अभी ये जो जहाँ पे ये बैठता था वो कहाँ था, वो जो रोड था वो कहाँ से जाता था, वो रोड एक टाउन हॉल पार्क है वहाँ से पास होता था, और वो कहाँ, उसके वो एक टैमरिन ट्री के नीचे बैठता था। टैमरिन ट्री का मतलब है इमली के पेड़ के नीचे वो बैठता था। इट वॉज़ अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। और ये एक बहुत अच्छी जगह थी कि ताकि लोग उसके पास जाए और कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा, वो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच सके, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसके पास जाएंगे। A surging crowd was always moving up and down this narrow road from
मॉर्निंग टिल नाइट। और सर्जिंग क्राउड मीन्स हमेशा यहाँ पे ये रोड पे हमेशा क्या होती थी, भीड़ जमी हुई होती थी और लोग आना जाना हमेशा करते थे, दिन से मीन्स सुबह से रात तक। A variety of trades and occupations was represented along its way. A variety of trades and occupations was represented along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware, and junk magicians, and above all, an auctioneer of a cheap cloth who created enough din ऑल डे टू अट्रैक्ट दी होल टाउन। अभी ये क्या होता था कि ये जहाँ पे बैठता था ये एस्ट्रोलॉजर, वहाँ पे मोस्टली क्या थी, एक मार्केट जैसा प्लेस था जहाँ पे हर तरीके के ट्रेडर्स थे, मीन्स वहाँ पे हर तरीके की दुकान आपको देखने मिलती थी। मेडिसिन सेलर्स थे, मीन्स मेडिकल था, फिर स्टोलन हार्डवेयर और जहाँ पे चोरी की हुई चीज़ें बेची जाती है, मैजिशियन का दुकान था, और सब मोस्टली सभी तरीके की दुकानें आपको वहाँ पे देखने मिलती थी। एक ऑक्शनर था, एक दुकानदार था जो क्या करता था, सस्ते रेट में कपड़े बेचता था, चीप क्लोथ, सस्ते कपड़े बेचता था, जो दिन भर क्या करता था, लोगों को अपने तरफ मीन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। अभी इसको ये कैसे अट्रैक्ट करता था, ये चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताता था कि यहाँ आओ, जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, अगर सब्जी की दुकान में जाओगे तो आपको ये सब कुछ, सब्जी मार्केट में जाओगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि एक दुकानदार बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है अगर उसको सस्ता बेचना होता है तो। नेक्स्ट टू हिम इन vociferousness came a vendor of fried groundnut who gave his wear a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on so forth, and people flocked to him। अभी उसी के बाजू में एक क्या था कि बहुत चिल्लाने वाला एक ऐसा इंसान जो क्या करता था, ग्राउंडनट मीन्स फ्राइड ग्राउंडनट्स बेचता था। फ्राइड ग्राउंडनट्स का मतलब खरमूरे बेचना, ठीक है, खरमूरे बेचता था। तो वो भी क्या करता, वो भी चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाता था। अभी चिल्ला के कैसे बुलाता था, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो हर दिन अपने ग्राउंडनट्स को, फ्राइड ग्राउंडनट्स को अलग अलग नाम से बुलाता था। किसी दिन वो क्या करता था, बॉम्बे आइसक्रीम बुलाता था, किसी दिन आलमंड, दिल्ली आलमंड, बॉम्बे आइसक्रीम, राजास डेलिकेसी, ही ऐसे अलग अलग नाम से वो पुकारता था। And so on so forth, and people flocked to him. A considerable portion of this crowd dealt before the astrologer too. इसी तरीके से, जिस तरीके से वो खरमूरे वाले की दुकान के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, उसी तरीके की भीड़ आपको कहाँ देखने मिलती थी, एस्ट्रोलॉजर के पास देखने मिलती थी। The astrologer transacted his business by the light of the flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby। अभी जो ये एस्ट्रोलॉजर था उसकी दुकान, जैसे कि वो रोज़ आके नीचे टैमरिंड ट्री के नीचे बैठता था, तो उसके दुकान में खुद की लाइट नहीं होती थी और वो क्या करता था, दूसरे की लाइट से मैनेज करता था। अभी ये किससे, एस्ट्रोलॉजर किसके लाइट से, किसकी दुकान की लाइट मैनेज करता था। अभी देखो, जो ग्राउंडनट की दुकान थी, फ्राइड ग्राउंडनट्स खरमूरे वाले की दुकान थी, उसके दुकान की जो लाइट पड़ती थी, ये इसके दुकान पे भी, एस्ट्रोलॉजर के दुकान पे भी पड़ती थी। और इसी वजह से क्या होता था कि इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर का शाम के टाइम मैनेज हो जाता था, कस्टमर्स मैनेज हो जाते थे। किसके लाइट के हेल्प से, ग्राउंडनट वाले की। Have the enactment of the place was due to the fact that it did not have दी बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग। अभी ये जो मार्केट था, जहाँ पे ये मार्केट प्लेस थी, वहाँ पे क्या होता था कि लाइट्स, म्यूनसिपालिटी की कोई लाइटिंग ही नहीं थी। हैव द एनैक्टमेंट ऑफ द प्लेस, एनैक्टमेंट मैजिकल इफेक्ट और चार्म। जैसे कि अगर मार्केट जाओगे तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, म्यूनसिपलिटी की लाइटिंग्स होती है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं होता था। यहाँ पे किसकी लाइट से मैनेज करना पड़ता था, जो खुद की दुकानदार के शॉप में जो लाइट रहती थी उसी से वो मैनेज करते थे। द प्लेस वॉज लेट अप बाई द शॉप लाइट्स, 1 or 2 had hissing gas lights, some had naked flares stuck on poles, some were lit up by old cycle lamps, and 1 or 2 like the astrologer managed without lights of their own। किसी के पास कौन सी लाइट्स है, हिसिंग गैस लाइट्स होती थी, किसी के पास कंदील, फ्लेयर का मतलब क्या है, कंदील होते थे, कोई अपने साइकिल पे कंदील लटकाता था,
किसी के दुकान में लाइट्स होती थी, तो इसी तरीके से वहाँ पे वो रोड पे बहुत ज़्यादा लाइट होती थी, और इस तरीके से किसी के पास लाइट्स नहीं होती थी तो वो दूसरे की लाइट से मैनेज कर लेता था, जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजर करता था. दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर अ सिंपल रीज़न दैट ही हैड नॉट इन लीस्ट इंटेंट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ. अभी ये एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा सूट करता था कि वो क्या करता था, हमेशा दूसरों की चीज़ों से मैनेज कर लेता. जिस तरीके से वो लाइट मैनेज कर रहा था हमेशा वो ऐसे ही करता था, और ये बहुत ज़्यादा सूट करता था एस्ट्रोलॉजर पे, जिस तरीके से वो हमेशा बिहेव करता था. अभी एंड ही न्यू नो मोर. अभी जब उसने अपनी लाइफ शुरू की थी तब उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो क्या बने, एस्ट्रोलॉजर बने. दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन द लाइफ. उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो क्या बने, एस्ट्रोलॉजर बने. लेकिन when he began the life and he knew no more of what was going to happen to others. और उसको उतना ही पता रहता था जितना सामने वाले को पता होगा. फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे, एंड ही न्यू नो मोर ऑफ वॉट. उसे इतना कुछ नहीं पता होता था. what was going to happen to himself what was going to happen to others then he knew what was going to happen to himself next minute. जिस तरीके से लोगों को अपने बारे में पता होता है वैसे उसको खुद के बारे में पता रहता था, लेकिन वो दूसरे के बारे में किसी तरीके जजमेंट या किसी तरीके की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कभी एस्ट्रोलॉजर बनना ही नहीं चाहता था. एज वेल एज उसको कोई एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है. येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्ट्रोनॉइज्ड एवरीवन. लेकिन वो ऐसी चीज़ें बोलता था जिस तरीके से क्या होता था कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो. That was more a matter of study, practice and sheer guesswork. All the same, it was as much as an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. अभी वो क्या करता था, इस तरीके से जिस तरीके से वो प्रैक्टिस हो चुकी थी एस्ट्रोलॉजी की, उसे जिस तरीके से इतने सालों से वो प्रैक्टिस में था, लोगों को भविष्यवाणी बताता था, तो इसके वजह से बहुत सारे केसेस उसके क्या हो जाते थे, सही होते थे. और वो ऐसी चीज़ें बोलता था कि लोग उस पर बिलीव करते थे. और आखिरी में एट द एंड ऑफ द डे जितने पैसे वो डिज़र्व करता था, जितने पैसे उसको मिलते थे उतना वो डिज़र्व भी करता था. ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान. he had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, leaving, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home. अभी ही हैड लेफ्ट द विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान. उसने जब गांव छोड़ा तो उसका कोई प्लानिंग नहीं थी गांव छोड़ने की, और वो ऐसे ही गांव से निकल के आ गया. इफ़ ही हैड कंटिन्यूड, अगर वो गांव में ही रुकता था तो जैसे कि उसके फोर फादर्स ने जो काम किया था, ग्रैंड फादर बोल सकते हो कि फादर, या तो फोर फादर्स ने जो भी काम किया था वही काम वो भी करने वाला था. अब वो कौन सा काम करते थे उसके फोर फादर्स खेती से रिलेटेड काम करते थे, मीन्स खेती में काम करते थे. दूसरी चीज़ की वो भी क्या करता था, अगर गाँव में होता तो किसी से शादी कर लेता था और फिर वहाँ पे ही अपना जीवन गुजारता था. बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी वन एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles. उसने जब गाँव छोड़ा, वो अपना घर छोड़ के आया, तभी उसने किसी को बताया नहीं और चुपचाप घर से निकल के आ गया. और तब तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा या रुका नहीं जब तक वो 100 miles की दूरी तक वो नहीं आ जाता, बहुत दूर तक नहीं आ जाता उसके गाँव से, तब तक उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा. टू अ विलेजर इट वॉज अ ग्रेट डील एज इफ़ एन ओशन फ्लोड बिटवीन. अभी ये एक विलेजर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अपने गांव को छोड़ के आ जाना और अलग शहर में जाके रहना या अलग गांव में जाके रहना, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो अपने गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं.
He had a working analysis of mankind's trouble, marriage, money and tangles of human ties. He had a working analysis of, अभी उसके पास कौन सा वर्किंग एनालिसिस मीन्स उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी ये चीज़ों की कि लोगों को किस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं. अगर आप भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो आप मोस्टली आपका प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको क्या बनना है, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, आगे जाके कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, फिर आपकी शादी कब होगी, मीन्स मैं जो काम करता हूँ उसमें मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलता. यही सब चीज़ें, ये जो कॉमन चीज़ें हैं वही हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछते हैं और ये सब चीज़ें उसे एस्ट्रोलॉजर को ऑलरेडी पता ही थी. मैरिज, मनी एंड टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज. अभी मोस्टली लोग जब भी उसके पास जाते थे तो यही चीज़ें उसके भी पूछते थे, शादी के बारे में, पैसों के बारे में और ह्यूमन टाइप, टैंगल ऑफ ह्यूमन टाइप्स मीन्स ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल कि हमारे रोज़ की लाइफ में हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वही प्रॉब्लम्स हमेशा एस्ट्रोलॉजर को पूछा करते थे लोग. Within long practice has sharpened his perception. Within 5 minutes he understood what was wrong. अभी इतने सालों की प्रैक्टिस ने उसको इतना शार्प बना दिया था ताकि वो इजीली गेस कर लेता था कि पर्टिकुलर पर्सन को क्या प्रॉब्लम है. Within 5 minutes he understood what was wrong. और वो 5 मिनट में समझ जाता था कि उसके पास जो क्लाइंट आया हुआ है उसको क्या प्रॉब्लम है. He charged 3 pice per question and never opened his mouth till one had spoken. अभी वो क्या करता था, एक क्वेश्चन के लिए 3 पाइस का मतलब क्या है, 3 पैसे चार्ज करता था हर क्वेश्चन के लिए. नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. और वो तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक 10 मिनट तक के लिए उसका कस्टमर उससे बात ना कर पाए, ताकि उसको जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो इजीली समझ में आ जाए. विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइजेस. अभी कस्टमर जब उसके पास 10 मिनट बात करेगा तो उसकी गेसिंग पावर और इतने सालों की प्रैक्टिस ने उसको इतना अच्छा बना दिया था कि वो बहुत सारे आंसर्स उसे दे पाता था और बहुत सारी एडवाइजेस भी उसे दे पाता था. व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम, मे इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स, 9 out of the 10 were disposed to agree with him. अभी क्या होता था कि when he told the person before him gazing at his palm, जब वो क्या करता था, कोई कस्टमर उसके पास आता था तो उसके पाम को देखता था, हथेली को देखता था और क्या बताता था कि तुम जो भी काम करना चाहते हो, बहुत तुम स्ट्रगल करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन क्या होता है कि तुम्हें तुम्हारे मेहनत का फल नहीं मिलता. जितना फल तुम्हें मिलना चाहिए, जितनी मेहनत तुम करते हो उतना फल तुम्हें मिलता नहीं है. और 10 में से 9 लोग उससे मान लेते थे कि हाँ, भले ही वो क्या करते हो कि मेहनत करते हो चाहे ना करते हो, लेकिन क्या होता है कि हाँ, लोग मान ही जाते हैं कि हाँ, मैं तो मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे क्या नहीं मिलता, फल नहीं मिलता. और he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you. और तो या तो फिर वो क्या पूछता था, क्वेश्चन पूछता था कि कोई औरत है तुम्हारी फैमिली में जो तुमसे खुश नहीं रहती, जो तुमसे नाराज़ रहती है, जो तुमसे जेलस फील करती है. और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर. और नहीं तो वो क्या करता था, एक एनालिसिस देता था कि इस तरीके से वुमेन होगी या इस तरीके का इंसान होगा, इस तरीके से वो चीज़ें बताता था कि ऐसा कैरेक्टर वाला कोई इंसान तुम्हारे घर में है क्या. मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर. और फिर क्या बताता था कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, तुम्हारे नेचर की वजह से, जिस तरीके से तुम लोगों के साथ बिहेव करते हो, रहते हो, इस वजह से तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका कारण यही है. हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज़. और तुम्हारे पीछे क्या है, शनि है, ऐसे वो बताता था. यू हैव एन इम्पेटस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर. दिस एंडर्ड हिम टू their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has the forbidding exterior. अभी क्या बोलता था कि तुम्हारे पीछे शनि लगा हुआ है, ये सब चीज़ें वो बोलता था. और उसके बाद वो क्या बताता था कि तुम बड़े अच्छे नेचर के हो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा अंतरीय मन बोल सकते हो कि अंदर से तुम बहुत सॉफ्ट हो, नारियल की तरह, कि अंदर से बहुत सॉफ्ट और ऊपर से बहुत हार्ड, इस तरीके के तुम हो. और बहुत से लोग हम में से जब ये सुनते हैं तो हम खुद के बारे में अच्छा सुनना पसंद भी करते हैं और हम बोलते हैं हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, चाहे तुम अच्छे हो ना हो. लेकिन क्या होता है कि जब भी हमारे बारे में कोई अच्छा बोलता है तो हमें वो सुनना भी अच्छा लगता है.
The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up too, since it left him in a darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. अभी जो nuts vendor था, जो जिसके शॉप की लाइट एस्ट्रोलॉजर के पास पड़ती थी, उसके शॉप पे पड़ती थी, वही उसने नट्स वेंडर ने क्या किया कि कंदिल को बुझा दिया और घर जाने के लिए वो रेडी हो रहा था, मीन्स वो घर जाने वाला था। और ये एक सिग्नल था एस्ट्रोलॉजर के लिए कि क्या है कि अभी ये रात का समय हो चुका है और अभी हमें क्या करना चाहिए, घर जाना चाहिए। सिंस इट लेफ्ट हिम इन अ डार्कनेस एक्सेप्ट अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्टेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम। वो तो कंदिल, नेट्स वेंडर का जो कंदिल था, फ्लेयर था, वो तो बंद हो चुका था, लेकिन कहीं से तो भी ये थोड़ी सी ग्रीन लाइट उसकी शॉप पे पड़ रही थी, उसके सामने पड़ रही थी। He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into the bag when the green shaft of light was blotted out. अभी क्या हुआ कि तभी जिस तरीके से कंदील बंद हो जाता है नट्स वेंडर का, तो वो क्या करता है, अपनी चीज़ें भी अपने बैग में पैक करना शुरू कर देता है। और उसके बाद बैक व्हेन ही द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड, और ये जो ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट है वो भी क्या होने लग गई, धीरे धीरे कम होने लगी। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, तभी वो देखता है कि एक इंसान आके उसके सामने खड़े हो जाता है। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड यू लुक सो केयरवर्न। वो क्या कहता है कि उसको लगता है जिस तरीके से इंसान मेरे सामने आके खड़ा हुआ है, हो सकता है ये मेरा क्लाइंट है, और वो बोलता है तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। इल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी। तो अगर तुम यहाँ पे मेरे सामने बैठते हो तो शायद तुम थोड़े रिलैक्स फील करो। The other grumbled some reply vaguely. The astrologer pressed his invitation, and whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light, "Yours is a nature. Oh, stop that." The other said. अभी क्या होता है कि ये जो इंसान उसके पास आके खड़ा होता है, क्लाइंट, वो क्या करता है, अपनी हथेली उसके नाक के पास जाके ऐसे नाक के पास लेके जाता है और लो पढ़ो मेरी हथेली और बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। तभी ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या करता है कि वो बोलने लगता है कि जो तुम्हारा नेचर है, तभी ये जो क्लाइंट है वो बोलता है कि ये सब कुछ मुझे मत बताओ, अगर तुम एस्ट्रोलॉजर है तो मुझे क्या परेशानी है वो बताओ। तो जिस तरीके से वो बोलना शुरू करता है कि तुम्हारा नेचर, तो वो बोलता है कि स्टॉप दैट, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन इट, मुझे वो कुछ भी नहीं सुनना। योर्स इज अ नेचर, ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थवाइल, आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, आई चार्ज ओनली 3 paise per question, and what you get ought to be good enough for your money. At this, the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, "I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return the anna to me with interest." और तभी ये क्या करता है कि जिस तरीके से चैलेंज करना शुरू कर देता है एक दूसरे को यहाँ पे, और बोलते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं एक क्वेश्चन के लिए 3 paise चार्ज करता हूँ, और उसके बाद ये जो क्लाइंट उसके पास आता है वो क्या करता है, अपने पॉकेट में से एक आना निकाल के उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि तुम मुझे मीन्स बताओ, अभी एस्ट्रोलॉजी मीन्स मेरे भविष्य के बारे में बताओ, या मुझे जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताओ। लेकिन अगर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर अगर एस्ट्रोलॉजर ने गलत दिया तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो आना ये क्लाइंट ने उसे दिया था उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री यू विल गिव मी 5 rupees। तो वो क्या कहता है कि अगर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर मेरे आंसर सेटिस्फैक्ट्री होंगे तो तुम मुझे 5 रुपये दोगे, तो बोलता है नो। और विल यू गिव मी 8 आनास, और तो फिर कहता है ठीक है 5 रुपये तो नहीं लेकिन 8 आनास देना। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग।
तो वो कहता है कि अगर ये क्लाइंट कहता है अगर तुमने रॉन्ग बताया, आंसर सही नहीं बताया, तो तुम मुझे उससे डबल पैसे वापस करोगे। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। और ये पैक्ट कब एक्सेप्ट किया गया? थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई दोनों में और फिर ये पैक्ट एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है, अगर वो आंसर्स रॉन्ग बताएगा तो वो डबल पैसे वापस करेगा, या तो फिर वो इंसान को 8 आनास उसे देने पड़ेंगे। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चीरूट। अभी ये क्या कहता है कि एस्ट्रोलॉजर ऐसे आंखें बंद करता है और जैसे कि जिस तरीके से वो प्रेयर कर रहा है उस तरीके से वो करता है, और जो ये क्लाइंट है वो चीरूट का मतलब क्या है? सिगार, ठीक है, वो सिगार जलाता है। द एस्ट्रोलॉजर क्लॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय अ मैच लाइट। और एस्ट्रोलॉजर थोड़ा बहुत उसका फेस देख लेता है। कैसे देख लेता है? जिस तरीके से वो माचिस जलाता है, तो माचिस जलाता है तो थोड़ा बहुत जो उजाला है उसके चेहरे पे पड़ता है। देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड। Jutka drivers swore at their horses and a babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. और सब कुछ 1 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए सब कुछ रुक गया था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन एस्ट्रोलॉजर टोटली शॉक हो गया था। The other sat down sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly। और वो जो क्लाइंट था वो क्या कर रहा था? सिगार पी रहा था। और एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। अभी वो टोटली शॉक हो चुका था उसका चेहरा देख के, और वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। हियर टेक योर एना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस। तो ये क्या करता है? एस्ट्रोलॉजर कहता है कि ये लो तुम्हारे पैसे, ये आना लो वापस, और मैं कभी ऐसे चैलेंजेस लगाता नहीं हूँ। इट्स टू लेट फॉर मी टुडे। आज बहुत लेट हो चुका है मुझे। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप। और वो क्या करता है कि अपनी चीज़ें अंदर बैग में डालना शुरू कर देता है घर जाने के लिए। द अदर हेल्ड हिज ब्रेस्ट एंड सेड यू कैन गेट आउट ऑफ इट नाउ। और वो क्या करता है? उसकी ब्रेस्ट पकड़ लेता है, क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर की ब्रेस्ट पकड़ लेता है और कहता है कि अभी तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना ही पड़ेगा। यू ड्रैग्ड मी व्हेन आई वाज पासिंग व्हाइल आई वाज पासिंग। तो वो कहता है क्लाइंट, जब मैं यहाँ से जा रहा था तुमने ही मुझे अट्रैक्ट किया खुद की तरफ, मैं तो तुमसे बात भी नहीं करने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि वो कहता है कि यू आर लुकिंग केयर वन, मीन्स तुम तो परेशान दिख रहे हो, मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ऐसे एस्ट्रोलॉजर बोलता है। तो उसी समय ये जो क्लाइंट है वो बोलता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा था लेकिन तुमने ही मुझे क्या किया? अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉइस शूक एंड बिकेम फेंट। अभी एस्ट्रोलॉजर को थोड़ा बहुत शिवरिंग होने लगी, वो डरने लगा और उसकी आवाज़ भी धीमी हो गई। लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। और द अदर थर्स्ट हिज पाम in his face and said challenge go on। और ये क्या करता है? एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मुझे आज के दिन जाने दो, मैं कल तुमसे बात करता हूँ। और वो जो क्लाइंट है वो उसके समूह के सामने क्या करता है? अपनी हथेली रखता है और क्या कहता है? पढ़ो इसे और मुझे बताओ। चैलेंज, तुमने चैलेंज लगा लिया है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। The astrologer proceeded with his throat drying up। और एस्ट्रोलॉजर का गला सूखने लगा। देयर इज़ अ वुमेन। और वो क्या कहता है कि एक वुमेन है। स्टॉप सेट दिया अदर। और ये जो क्लाइंट उसके पास आता है वो क्या करता है कि रुक जाओ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट। तो वो कहता है कि मैं जिस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसे क्लाइंट पूछता है। आंसर दिस एंड गो, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स। नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम अपने पूरे कॉइन्स मुझे नहीं दे देते। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंशंस and replied, all right, I will speak, but will you give me a rupee if what I say is convincing। चलो ठीक है, मैं सब कुछ तुम्हें सही सही बताता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे 1 रुपया तो भी देना पड़ेगा अगर मेरे आंसर्स तुम्हें सेटिस्फैक्ट्री लगे।
अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, और तुम्हें जो करना है मेरे साथ तुम वो कर सकते हो। ऐसा कौन कहता है? एस्ट्रोलॉजर कहता है। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड, और फिर गुड डील होने के बाद, बार्गेनिंग होने के बाद, हैगलिंग का मतलब क्या है? बार्गेनिंग होना। ओके, होने के बाद वो क्या करता है? बोलना शुरू करता है। द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर कहता है, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट? टेल मी मोर। अभी एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम्हें किसी ने तो भी मारने की कोशिश की थी और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, क्या ये सही है? टेल मी मोर। तो ये कौन कहता है? कि क्लाइंट कहता है, हाँ मुझे और बताओ। द नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, और किसी ने तुम्हें एक बार चाकू से मारने की कोशिश की थी। सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर कहता है, गुड फेलो, ही बेड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, व्हाट एल्स? और तभी ये जो क्लाइंट है वो क्या करता है? अपने चेस्ट पे जो निशान था उसके नाइफ का वो दिखाता है। एंड देन यू वेर पुश्ड इन टू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और किसी ने तुम्हें किस पे? कुएं में ढकेल दिया था और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इन टू वेल, एक्सक्लेम द अदर ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म। और दूसरा जो क्लाइंट है वो क्या कहता है? हाँ मुझे तो, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन वहाँ से एक पैसेंजर जा रहा था और उसने क्या किया? उसने कुएं में देखा। किस लिए देखा? पानी पीने के लिए, और उसे मैं दिखा। When shall I get him at him? मुझे वो इंसान कब मिलेगा? ऐसे कौन पूछता है? क्लाइंट पूछता है। He asked, clenching his fist. In the next world, answered the astrologer. एस्ट्रोलॉजर कहता है, ये जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में वो तुम्हें मिलेगा जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। He died 4 months ago in a far off town. वो 4 महीने पहले ही मर चुका है, तुम्हारे टाउन से बहुत दूर, मीन्स जो उसका विलेज है उससे बहुत दूर। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, और तुम उसे फिर से कभी नहीं देख पाओगे, मीन्स तुम अगले जन्म में ही उससे मिलोगे। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, और जो क्लाइंट है वो क्या करता है? वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और गुस्से में आ जाता है कि ऐसे कैसे, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, गुरु नायक, यू नो माई नेम, और फिर ये जो एस्ट्रोलॉजर उसका नाम लेता है गुरु नायक, तो वो गुरु नायक कहता है, जो क्लाइंट है उसका नाम होता है गुरु नायक, और गुरु नायक है, तुम्हें मेरा नाम भी पता है? द अदर सेड, टेकन अबैक, एज आई नो ऑल द अदर थिंग्स गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू मी व्हाट आई से। और फिर वो ये एस्ट्रोलॉजर कहता है कि गुरु नायक मेरी तरह ध्यान से सुनो, मैं जो कुछ भी तुम्हें बता रहा हूँ। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू टू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, जहाँ तुम हो अभी, जिस गांव में वो एस्ट्रोलॉजर रहता है वहाँ से नॉर्थ साइड में तुम्हारा गांव है, और तुम्हारा गांव 2 दिन की दूरी पे है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, और अगली ट्रेन लेके अपने गांव वापस चले जाओ। आई सी वंस अगेन डेंजर, ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फार फ्रॉम होम। अगर तुम घर से जाते हो, घर से दूर जाते हो, तो तुम्हारे लाइफ को बहुत बड़ा डेंजर है, बहुत डेंजर है तुम्हारे लाइफ को। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ स्कैड ऐश एंड हेल्ड इट हिम, और वो फिर अपने वो क्या करता है? पिंच ऑफ ऐश देता है, राख देता है, और क्या करता है कि उसकी तरफ देता है, रब इट ऑन योर फोरहेड, और ये तुम क्या करो? अपने माथे पे लगा लो और अपने घर चले जाओ, गो हो। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, और फिर से साउथवर्ड कभी मत आना, साउथ साइड में मीन्स दक्षिण दिशा में कभी मत आना। एंड यू विल लीव टू बी 100, और अगर तुम ऐसा करते हो कि तुम साउथवर्ड नहीं आओगे तो शायद तुम 100 साल जियो। वाई शुड आई लीव होम अगेन, इन दी अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, तो वो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है और बोलते हैं, मैं फिर से घर क्यों छोड़ूंगा? आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम, मैं तो घर से अभी इसलिए निकला था ताकि वो इंसान को मैं पकड़ सकूँ और उसको मार सकूँ। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, और फिर वो ऐसे मुंडी लाता है और कहता है कि अरे यार वो तो मेरे हाथों से बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व, लेकिन एटलीस्ट क्या हुआ कि वो जिस तरीके से डिज़र्व करता है उसी तरीके से उसको मरना आना चाहिए था। येस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ, वो उसको बड़ी बुरी मौत आई। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, और जो वो कहता है एस्ट्रोलॉजर कहता है वो एक लॉरी के
नीचे आके मर गया। और वो जो क्लाइंट है वो बहुत खुश हो जाता है, गुरु नायक बहुत खुश हो जाता है कि हाँ उसके कर्मों की सज़ा उसको मिली। द प्लेस वॉज deserted by the time and the astrologer picked up the articles and put them into the bag। और तब तक जब तक ये दोनों की बातें चल रही थी तब तक deserted का मतलब यहाँ पे क्या है कि लोग वहाँ से जा चुके थे, सिर्फ ये दोनों ही थे। और तब क्या हुआ कि इन दोनों की बातें ख़त्म होने के बाद एस्ट्रोलॉजर ने अपनी चीज़ें बैग में डाली और वहाँ से चला गया। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन। और जो लाइट उसके पैरों मीन्स ग्राउंड पे सामने पड़ रही थी वो भी टोटली ख़त्म हो चुकी थी, वो भी नहीं दिख रही थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस। और वहाँ से वो दोनों चले गए। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। और जाते समय ये जो गुरु नायक उसने हैंडफुल ऑफ कॉइन्स किसको दिए, एस्ट्रोलॉजर को दिए। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। और रात हो चुकी थी, मिडनाइट हो चुकी थी जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर वापस गया। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। उसकी जो वाइफ थी वो अब दरवाजे पे खड़ी होकर उसकी राह देख रही थी क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, और पूछती है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, एक्सप्लेनेशन मांगती है। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट। और वो अपने पॉकेट में से जितने कॉइन्स उसको मिलते हैं वो देता है और इसे तुम गिन लो। एक इंसान मुझे दे के गया, एक आदमी मुझे दे के गया। 12.5 आनास शी सेड काउंटिंग। वो कहता है कि 12.5, वो कहती है उसकी वाइफ की 12.5 आनास है। शी वॉज ओवरजॉयड। वो बहुत खुश हो जाती है कि इतने सारे पैसे उसे मिले हैं। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। कल मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा गुड़ और कोकोनट लेके आती हूँ। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ। और जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत दिन से कुछ मीठा खाना चाहते हैं। आई विल प्रिपेयर सम नाइफ स्टफ फॉर हर। और कल मैं उसके लिए मीन्स यहाँ पे उसकी क्या है, फॉर हर का मतलब यहाँ पे डॉटर है। गुरु नायक को एक बेटी थी, एक बेटी नहीं बोल सकते यहाँ पे, नाइस स्टफ फॉर हर बोला है तो डेफिनेटली हर का मतलब क्या हुआ है, डॉटर से रिलेट करता है, मीन्स उसको बेटी होंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी। और फिर वो बोलता है द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, वो इंसान ने मुझे चीट किया। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी। उसने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कितने रुपये देगा, 1 रुपये देगा। सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक्ड अप एट हिम। और वो जो वाइफ है उसकी एस्ट्रोलॉजर की उसकी तरफ देखने लगती है। यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग। वो कहती है कि तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है। नथिंग आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन दी पायोल। हाँ, फिर खाना खाने के बाद किस पे बैठ के, स्ट्रिंग कॉट में से एक खटिया पे बैठ के वो क्या कहती, ही टोल्ड हर डू यू नो द ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे। और फिर वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मुझे जो बहुत सालों से टेंशन था, ग्रेट लोड था, वो आज जा चुका है। आई थॉट आई हैड अ ब्लड ऑफ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दिस ईयर्स। मैं सोचता था कि मेरे हाथ से किसी का खून हुआ है। दैट वॉज द रीज़न आई रैन अवे फ्रॉम होम सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू, ही इज़ अलाइव। जिस वजह से मैंने अपना गाँव छोड़ा था, जिस वजह से मैंने अपना गाँव छोड़ा था, यहाँ रहने आ गया, यहाँ पे सेटल हुआ और तुमसे मैरी किया, वो इंसान आज जिंदा है। शी गैप्स्ड, यू ट्राइड टू किल हिम। और वो पूछती क्या तुमने उसे मारने की कोशिश की। येस इन आवर विलेज। हाँ, मेरे गांव में मैंने एक इंसान को मारने की कोशिश की थी, एक यंगस्टर को मारने की कोशिश की थी। वी ड्रैंक गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली एट वन डे। एक दिन हमने बहुत पी थी और हमने बहुत झगड़ा किया एक दूसरे के साथ। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, टाइम टू स्लीप। अभी इसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा। ही सेड यॉर्निंग एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन दी पाइलो। और फिर वो थक जाता है और सोने के लिए चले जाता है। इसका मतलब क्या है कि एस्ट्रोलॉजर ने ही किसको मारने की कोशिश की थी, गुरु नायक को मारने की कोशिश की थी।